हेलो दोस्तों, मैं अनिल यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। मैं आप लोगों को कल संख्या पद्धति पढ़ा रहा था। कल मैंने उसके बेसिक के बारे में आप लोगों को क्लियर किया था। आज उस पर प्रश्न लेकर के आया हूं। चलिए बढ़ते प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहा प्रश्न, ये देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और ये 119 तक गया है का अंकों का योग कितना होगा। मतलब 1 से लेकर के 119 तक के अंकों का योग कितना होगा, सारी विषम संख्या है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि 120 है, उसमें एक अगर हम जोड़ देते स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 120 में देखिए आधा सम होता है और आधा विषम होता है, मतलब 60 विषम संख्या होगी और 60 मेरे सम संख्या होगी। तो 120 तक 60 मेरी विषम संख्या है, तो 119 तक मेरी विषम संख्या कितनी होगी, 60 होगी। अब ये मेरी विषम संख्या होगी। अब विषम संख्याओं का स्क्वायर ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। तो 60 का 6 का 36, 3600, तो टोटल हो जाएगा कितने स्टूडेंट, 3600। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। यहाँ क्या बोल रहा है, 21 है, 22 है, 23 है और यहाँ तक 75 तक का मान कितना होगा। मन 21 से लेकर के 75 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो बनाएंगे कैसे दोस्तों, देखिए 21 है, देखिए अंतर अगर सेम का है, 21 है, यहाँ 22 है, यहाँ 23 है, देखिए यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है। तो जब अंतर सेम का होता है तो हम लोग बनाते हैं कैसे, पहला संख्या प्लस आखिरी संख्या बाय नियम से 2। ये जो निकला, जो लिखना ना, ये औसत निकला और औसत को हम लोग संख्या से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। तो अब 21 से लेकर के 75 तक टोटल संख्या कितनी होगी, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 21 से स्टार्ट है तो 21 से पहले इधर कितनी संख्या है, 20 संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, 75 में से 20 घटा देंगे तो आएगा 55 संख्या। मतलब संख्या 21 से लेकर के 75 तक टोटल कुल कितनी संख्या, 55 संख्या। तो 55 संख्या से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। ये औसत है और औसत को संख्या से गुना करेंगे तो योग। अब जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 7 2 9, 96/2 गुने 55। 2 से काटेंगे 48 और 48 को 55 से गुना करेंगे तो आएगा 2640। आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। बोल रहा प्रथम 100 संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 100 संख्याओं का योग कितना होगा। इसका बोलने का मतलब ये है कि 1 से 100 तक संख्याओं का, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक संख्याओं का योग कितना होगा। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ भी सबका एक एक का अंतर है, तो आप पहला संख्या 1 लिखिएगा और आखिरी संख्या कितनी है, 100 बाय नियम से 2। तो ये क्या निकल गया, औसत निकल गया। और औसत को संख्या से गुना कर देंगे, कितनी संख्या यहाँ 100 संख्या, तो 100 से गुना कर देंगे तो आएगा 101/2 गुने 100, काटेंगे तो आएगा 50, गुना कर देंगे तो 50 आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप लोग उतार लीजिए। फिर बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। मतलब विषम संख्याओं का योग। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि जितनी भी विषम संख्या होती है ना, उसका स्क्वायर ही उसका योग होता है। जितनी भी विषम संख्या हो उसका स्क्वायर ही उसका योग होता है। तो हम ये पता करेंगे 60 तक कितनी विषम संख्या होती है, तो जितनी भी संख्या हो उसका आधा विषम होता है। तो 60 को संख्या, तो 60 संख्या में आधा सम होता है और आधा विषम होता है। मतलब 30 विषम संख्या और 30 सम संख्या है। तो अब हमको पता चल गया कि विषम संख्या कितनी है, 30 है। तो 30 का स्क्वायर ही इसका योग होता है। तो 30 3 90, 900। तो इसका योग कितना हो गया स्टूडेंट, 900 हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, कहाँ तक गया, 60 तक गया का योग पूछ रहा। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर 2 का अंतर हो रहा ना। जब अंतर जब सेम रहे तो इसका औसत निकालने का फॉर्मूला हो जाता है कि पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटा 2। यह औसत का फॉर्मूला हो गया दोस्तों। और इसमें हम गुना कर देंगे संख्या से तो योग निकल जाएगा। अब हम पता करेंगे कि 10 से लेकर के 60 तक कितनी संख्या होती हैं, कितनी सम संख्या, क्योंकि देखिए सब सम संख्या। तो 10 से लेकर के 60 तक कितनी सम संख्या होंगी। तो हम क्या करेंगे, 1 से ले लेंगे। 1 से लेकर के 60 तक कितनी सम होंगी, तो 30 सम होगा और 30 विषम होगा। 1 से लेकर के 60 तक सम संख्या कितनी होगी, 30 होगी। अच्छा, और हमने इधर पीछे कितना छूटा हुआ है, देखिए 2 छूटा हुआ है, 4 छूटा हुआ है, 6 छूटा हुआ, 8 छूटा हुआ है। मतलब ये 4 संख्या सम संख्या जो कि इसमें नहीं लेना है, तो ये 4 संख्या इसमें से घटा देंगे। इस 30 में से 4 घटा देंगे तो संख्या कितनी निकल गई, 26 संख्या निकल गई। और 26 से हम गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा। अब देखिए 60 और 10 कितना जाएगा, 70/2 गुने 26। 2 से काट देंगे 13, 13 से 91, 910 आ जाएगा।
ठीक है ना दोस्तों, तो 910 इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 4 विषम संख्या, तो प्रथम 4 विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारी विषम संख्या है, प्रथम है। और सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7 5 12, 15 और 1 16, टोटल हो जा रहा 16 आंसर। लेकिन 16 यहाँ ऐसे नहीं दिया हुआ, मतलब इस फॉर्मेट में दिया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसलिए आंसर मेरा क्या होगा, ये होगा। आप लोग उतार लीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, बोला 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा। देखिए 3 के प्रथम 10 गुणज का योग पूछा है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे दोस्तों। कैसे, 3, देखिए 3 दिया हुआ, 3 लिखिएगा, और जितना गुणज बोला 10 गुणज बोला ना, उससे 1 बढ़ा के लिखिएगा, तो कितना हो जाएगा 11। अब नियम से 2 कर दीजिएगा, तो ये इसका औसत निकल गया। और औसत को संख्या से गुणा कर दिया, कितनी संख्या, 10 को संख्या, तो 10 से गुणा कर दीजिएगा बस। देखिए 2 5 10, 11 33, 33 गुने 5, तो 5 5 15 के 5 80, 15 15 116, 165 आंसर। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए यही सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। यहाँ क्या बोला है कि 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग कितना होगा। यहाँ भी योग पूछा है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्त कि क्या निकालेंगे, पहले औसत निकालेंगे। कैसे, देखिए 6 जो बोला वो तो रहेगा ही, और जितना गुणज बोला उसे 1 बढ़ा के लिखेंगे, 18 है तो 19 कर देंगे। ठीक है, अब आए नियम से 2, ये हो जाएगा औसत का फॉर्मूला। अब औसत हो गया, अब इसको संख्या से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। संख्या कितना, 18 से गुना कर देंगे, 2 से 9। अब देखिए सभी को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1026 आ जाएगा, ऑप्शन सी। अच्छा, उसके बाद देखिए तीसरा सवाल, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए 1 प्लस में है, 2 माइनस में, फिर 3 प्लस में, 1 माइनस में, मतलब पहले प्लस रहेगा फिर माइनस है, फिर प्लस रहेगा फिर माइनस है, ऐसे प्लस है फिर माइनस है। इसका योग पूछेगा ना, तो सबसे पहले आपको बनाना कैसे, सबसे लास्ट संख्या देखिए कितना है, लास्ट संख्या कितनी है, -50 है, तो -50 है ना, इसको 2 से भागा कर दीजिएगा तो योग निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, -25, मतलब प्लस में माइनस में रहेगा तो आखिरी संख्या को 2 से भागा कर दीजिएगा तो वही उसका योग निकल जाएगा। कितना आ गया, -25 आंसर। ठीक है। अच्छा, यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी वही सवाल है, लेकिन यहाँ क्या है, पूरा 100 तक गया, यहाँ 50 तक गया तो यहाँ तक 100 तक गया। देखिए यही है, प्लस माइनस, जब भी इस टाइप से रहे तो आपको आखिरी संख्या कितनी है, -100 है, इसमें 2 से भागा कर दीजिएगा तो आएगा -50। ठीक है, -50 इसका योग आएगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, यदि 1 + 2 + 3 + ऐसे करके +10 तक का योग दिया हुआ कितना, 55 हो, तो 6 + 12 + 18 + ऐसे 60 प्लस का योग का मान पूछ रहा है, मैंने इसका मान पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6 12 18 ऐसे ऐसे प्लस 60 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए सब में 6 कॉमन जा रहा है, तो 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 ऐसे करके जाएगा और 10 आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए 1 + 2 + 3 आ गया। देखिए इसी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ, 1 + 2 + 3, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 55 दिया हुआ है, तो 6 गुना, और इसके जब हम इसका वैल्यू बैठा देंगे तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 30 के 0 हाथ में 3, 5 × 30 और 3 33, 330 आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन सी। ठीक है, और चलिए उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला 100 से कम सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। 100 से कम, देखते हैं दोस्तों, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का योग पूछ रहा, तो जितनी संख्या होती है ना उसका आधा विषम होता है। तो 100 है तो उसका आधा विषम होगा, मतलब विषम कितनी होगी, 50 होगी, क्योंकि जितनी संख्या होगी उसका आधा सम होता है और आधा विषम होता है। तो 50 विषम संख्या आ गया। अब विषम संख्या का योग पूछा, तो जितनी विषम संख्या होती है उसका स्क्वायर ही उसका योग कहलाता है। तो 5 × 5 = 2500, देखिए 2500 आंसर, ऑप्शन ए हो गया। चलिए अब दूसरा सवाल में क्या बोल रहा है, सम संख्या। देखिए प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम 10 सम संख्या का योग पूछ रहा, तो सम संख्या के योग का फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों n + 1। n मेरी कितनी संख्या मेरा कितना 10 है, 10 और 10 और 1 11, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 110, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, उतार लीजिए, फिर बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, पर 39 पेज की पुस्तक को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा। ठीक है, इसको बनाते हैं कैसे, चलिए पहले समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9
उसके बाद आता है 10। देखिए 10 जो है ना डबल डिजिट का अंक आ जाता है, इसके बाकी 9 से लेकर के 1 तक सिंगल डिजिट के हैं। तो देखिए 9 गो अंक ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट के हैं, तो इसको हम लोग 1 से गुना करेंगे स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 9 एकम 9। और उसके बाद डबल डिजिट के कुल कितने अंक हुए, टोटल कितने हैं 39 है, तो 39 में से 9 गो डिजिट घटा देंगे क्योंकि ये सब सिंगल थे, तो डबल डिजिट की संख्या निकल जाएगी कितनी 30। माने 30 अंक ऐसे हैं जो डबल डिजिट के हैं, तो उसको 2 से गुना करेंगे, कितना होगा 30 दूनी के 60, और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 69। टोटल 69 अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 39 पेज की पुस्तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, टोटल 69 पेज की 69 अंक की आवश्यकता होगी। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।